श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान, मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहा ना। 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए वो पैसा है जो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है अफगानिस्तान को, मतलब तालिबान को। जो पैसा दोगे वो तालिबान के हाथ में जाएगा, सबको पता है। लेकिन हमने दिया, इंडिया ने दिया, और एक झटके में अफगानिस्तान को निकाल दिया चाइना के हाथ से बाहर और पाकिस्तान के हाथ से बाहर। अगर इनकी जगह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आप देख लीजिए, उस फाइनेंस मिनिस्टर को जिसके पास फाइनेंस है ही नहीं लेकिन वो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके पास आपको इतनी गाड़ियां मिलेंगी कि आपको लगेगा कि शायद आप किसी कार शोरूम में आ गए हैं। लोग हमें ये कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रखा है? भाई फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए। फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। नेबर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया है, बजट लेके आए हैं 90,000 करोड़ उन्होंने हेल्थ पे सिर्फ लगा दिया, सिर्फ हेल्थ के ऊपर। ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ। मिला साहिबा जिस गाड़ी में बैठी हैं वो पाकिस्तान की 1300 सीसी गाड़ी है, और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का आप प्रोटोकॉल चेक कीजिएगा, 1300 की होगी या 1800 सीसी की होगी, मुझे तो 1300 1500 की लगी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को देखिएगा, रेंजर्स की गाड़ियां, डबल कैबिन डाले, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, V8, ये वो, मतलब ऐसे तरफलाट तूफान आ जाता है यार। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर। यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विदेश मंत्रालय को बजट में इस साल 22,115 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय को दिया गया है। इसमें से कई मुस्लिम देशों को पैसा दिया जाएगा। श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे देशों की भी मदद किया जाएगा। पीएम मोदी 3.0 का पहला आम बजट मंगलवार को संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया। इस दौरान बहुत से सेक्टर हैं जिसकी चांदी हो गई, जबकि कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जिन्हें निराशा हाथ लगी। इसी बीच एक सवाल ये भी उठता है कि आम बजट 2024-25 में किस मित्र देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित बजट के अनुसार 2024-25 में भूटान को 2068 करोड़ की मदद की जाएगी, वहीं नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 400 करोड़, मॉरिशस को 370 करोड़, म्यांमार को 250 करोड़, श्रीलंका को 245 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़, अफ्रीका को 200 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, ईस्ट अफ्रीका को 40 करोड़। वही अगर पाकिस्तान के आज भारत से अच्छे संबंध होते तो आज पाकिस्तान को भी इससे फायदा होता। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। इंडियन बजट अनाउंस कर दिया गया है, जी हाँ, और निर्मला सीतारमण जी हाँ जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बजट बताया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर। यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहा है। और मजे की बात ये है कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। बात तो सही है। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक और कहां से मांगते रहते हैं, वो इशू ही नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जितने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा आबादी तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। तो आप एक एरिया वाइज आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है, तो जाहिर है उसका फिर बजट भी बड़ा होगा ना। भारत जो है वो इस वक्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट आप है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ, जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज की मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें। ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और हमारे कुछ लोगों का कहना यह है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ पे चपेड़ लगानी।
जैसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया, कह रहे सी पैक पे काम नहीं कर रहे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते, आपको पता है हमारी तो मजबूरी है, हमने तो उनसे इतना पैसा पकड़ रखा है कि अगर हमने उनकी तरफ एक उंगली भी उठा के कहा ना कि चपेड़े मारेंगे तो उन्होंने जो है ना वो हमारे मुंह सुझा देने। नहीं, हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आपसे इंडियन बजट का बता रही थी। बताया गया कि जी इंडियन बजट जो है वो तकरीबन 575 बिलियन डॉलर का है, ठीक है ना, 575 बिलियन डॉलर का जो है बजट पेश किया गया है भारत में। अब आप बताइए, अब ये जो पाकिस्तानी बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी देखिए जी भारत ने बजट पेश कर दिया, देखिए जी भारत के बजट में ये है, देखिए जी भारत के बजट में वो है, तो मुझे उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी ने कभी 575 बिलियन डॉलर देखे? गजब बेइज्जती है। अगर इनकी जगह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आप देख लीजिए, उस फाइनेंस मिनिस्टर को जिसके पास फाइनेंस है ही नहीं, क्या बोला तूने? लेकिन वो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके पास आपको इतनी गाड़ियां मिलेंगी कि आपको लगेगा कि शायद आप किसी कार शोरूम में आ गए हैं, कि इतनी गाड़ियां आगे पीछे इधर उधर उधर ऐसे चले जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं मुगल बादशाह होंगे और उनके घोड़े वोड़े जो आगे पीछे चला करते थे उसी जमाने में रह रहे हैं। तू क्या बोल रही है? और हाल ये है कि हमारा जो है वो बजट तो क्या, हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है। हमने फाइनेंस को देखने के लिए, यानी दूसरों की फाइनेंस को देखने के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी ही फाइनेंस को देखना हो, आपने दूसरे की फाइनेंस को भी देखना होता है। इस वजह से हम फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लोग हमें ये कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रखा है? भाई फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए, फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एक बात बताऊं, गवर्नमेंट को छोड़े आप, ये आवाम खड़ी है ना, बिल्कुल ऐसे ये आज खड़ी हो जाए बाहर, ठीक है। सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और सर जी आप वैसे भी मर रहे हैं, आप वैसे भी मर रहे हैं, ठीक है। महंगाई में मर रहे हैं। मेरे घर के अंदर एसी नहीं चलता, 28,000 बिल आया। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया है, बजट लेके आए हैं, 90,000 करोड़ उन्होंने हेल्थ पे सिर्फ लगा दिया, सिर्फ हेल्थ के ऊपर। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ, हाँ मुकाबले में आ नहीं रहे। मुकाबले में आ नहीं रहे हम, क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ कर, एजुकेशन में उनका है मुकाबला, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। IT सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना एक प्यारा सा कमेंट इनबॉक्स में डाल दो। तो मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया करूँगा।